जय हिंद राष्ट्र। भारत में दिवाली की धूम है। बाजार सजे हुए हैं, भरपूर उत्साह है लोगों में दिवाली मनाने का। और ऐसे मौके पे जख्म दे दिया। इजराइल ने अपने काम करने वाले 1 लाख फिलिस्तीनियों के पिछवाड़े पे लात मारी और निकाल के बाहर करे। ये किस्सा क्या है, इस पर थोड़ी सी बात कर लूं। इजराइल बेसिकली यहूदियों की भूमि है। फिलिस्तीन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये तो सन 60 के दशक में एक गुंडे को यानी यासर अराफात को केजीबी ने उभारा और उसको वहां का लीडर बनाने के लिए, और इस बात को समर्थन था अरब देशों का, क्योंकि अरब यूनिटी के नाम पर कुछ काम किया जाना चाहिए था, ऐसा उनको लगता था। सामान्य ढंग से नहीं हो पा रहा था, तो उन लोगों ने हाय हत्या मचाई और उस हाय तौबा के बीच में यासर अराफात उभारे गए बिना रूसी समर्थन के। चूंकि इस क्षेत्र में अमेरिका को कमजोर करना था, इसमें रूस की दिलचस्पी थी, तो उसने ये सारे काम कराए। यूएनओ में गाजते फिर रहे हैं, भारत में भी आ रहे हैं, दुनिया भर के देशों में वो घूम रहा है। उसके पास प्राइवेट जेट हैं, बहुत हाई फाई लाइफ है, एक बिल्कुल सड़क छाप आदमी, और उसको इतना बड़ा लीडर बना दिया। और उसने 3-4 तो शादियां की और दर्जनों उसने लड़कियां रखी। खास शौक है इन लोगों का, ये सुन्नत है जन रसूल की, छोटी उम्र की लड़कियों वाली, आयशा और इस तरह की, वो खास शौक है इनका 13-14 साल की लड़कियों के साथ में। आप पाएंगे इजराइल के कारनामे पढ़िए हमास के, तो उसमें मिलेगा कि हमास के टॉप लीडरशिप ने उनको जो मारा है मोसाद ने, तो उसमें 13-13, 14-14 साल की गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे, तो वहां उन्हें ठोका। ये वहां एक रिवाज सा है, एक सिलसिला सा है। तो उसको उभारा गया और दावा किया गया कि फिलिस्तीन हमारा है। कोई फिलिस्तीन का इतिहास नहीं है, कभी फिलिस्तीन कोई देश नहीं रहा, अभी नई चीज थी। बहरहाल राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विषाद पे जो मोहरे चले जाते हैं, उसमें ये सारे काम हुए। इजराइल बनते ही उस पर हमला कर दिया। आसपास के सारे मुस्लिम देशों ने उन्हें सबकी पिटाई की, और ये उस समय की जब वो कुल 65,000 थे। नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट वो पढ़ना चाहिए, उसने कहा कि हम 65,000 थे। और ये ध्यान रहे कि ब्रिटेन ने यहां पर ये देश बना के इसलिए नहीं भेजा था कि इनको देश देना था, इसलिए भेजा था कि उनके खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहते थे कि वहां के मुसलमान मार दें। वो तेज निकले, घर की छुरियों, कांटों, कुल्हाड़ियों, फावड़ों, बेलचों, इनसे लड़े, और तीसरे चौथे दिन तो हथियार आ गए। इतनी बढ़िया मार लगाई कि तबीयत हरी कर दी। इसके बाद टोटल 4 युद्ध हो चुके हैं। इन 4 युद्धों में नतीजा निकला कि इजराइल ने अपना इलाका, जहां से हमले होते थे, गोलान हाइट्स और ये सब गाजा पाजा कब्जा कर लिया। 2/3 गाजा मिस्र के पास है, उसने सारे निकाल के बाहर करे, अपने नहीं रखे। क्योंकि ये फिलिस्तीनी के नाम पर जो गुंडा पार्टी है, ये यासिर अराफात के चेले चांटी, ये सब सजर बदमाश हैं। इन लोगों को धकेल दिया। अब ये जाएं कहां, करें क्या? इनके लिए इजराइल ने व्यवस्था रखी कि आप हमारे क्षेत्र में आकर काम करेंगे, सुबह आएंगे, आपको उसके लिए कार्ड दिए जाते हैं, आप एंटर होते हैं, काम करते हैं, और शाम में यहां से वापस जाइए। गाजा पट्टी संसार की सबसे घनी आबादी वाली जगह है। वहां पर बिल्कुल जो भारत में इस्लामी बस्तियों का हाल है, घनी बस्तियां, ये ध्यान रहे कि ये सायास बसाई जाती हैं, फोर्सेस के मूवमेंट ना हो सके, अंदर वो न घुस सके, इसके लिए सायास गलियां बनाई जाती हैं। ये जानबूझ के किया गया काम है। ये एक तरह से किले की व्यवस्था है। वहां से काम करते हैं और निकल जाते हैं। तो उसने दिवाली के मौके पे फिलिस्तीनियों की दिवाली उजाड़ दी, 1 लाख लोगों को निकाल के बाहर करा। अच्छा, कोई भी राष्ट्र जो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, ऐसे उद्दंड लोगों को कैसे स्वीकार कर सकता है?
अभी हमास ने जो किया है महीना भर पहले इजराइल में, और उन्होंने उसकी वीडियोग्राफी भी की थी। मोबाइल तो आजकल सबके पास है, सबके आसान हो जाता है, मगर उन्होंने तो बाकायदा फोटोग्राफर भी लगाए थे इसी काम के लिए, फोटोग्राफी की गई थी। जो लोग वहां से अपहरण करके, रेप करके, बच्चियों के रेप करके, लोग लड़कियों को नंगा दौड़ा के, कत्ल करके, गले काट के वापस लौट आए बंधक बना के, उन सब के वीडियो इस्लामी कंट्रीज में दिखाए गए, कतर इत्यादि इन देशों में। वहां हजारों, बड़ी तादाद में हजारों लोग इकट्ठे हुए उनको देखने के लिए। इन घिनौनी घटनाओं को देखकर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी? कि लोग क्रोधित होते कि ये क्या किया सिविलियंस के साथ, बंधे बकरे काटने, दम है तो शेर से लड़ो। और हुआ क्या? ये जो पब्लिक थी ये क्लैपिंग कर रही थी, वीडियो बना रही थी, इन सबके क्लिप्स ले रही थी, प्रसन्न थे लोग। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों के साथ तो ये होना ही चाहिए। उसने 1 लाख लोग निकाल के बाहर करे, दफा हो यहां से। और ऐसे लोग जो इन उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, इन दुष्टों को शरण देते हैं, इन दुष्ट बनते कहां से हैं? हमास उभरा कहां से है? हमास एक अधिकृत वैधानिक सत्ता है फिलिस्तीनियों के बीच से, जिसे फिलिस्तीनी कहते हैं लोग, इनके बीच से चुनी हुई सत्ता है। चुना किसने है? इसके लड़ाके आते कहां से हैं? काम कहां से करते हैं? और इजराइल सबसे भयानक लड़ाई लड़ रहा है। युद्ध में आमने सामने की होती है, आप में जरा फायर पावर है, आप मुझे मार लेंगे, मेरे में जरा फायर मैं मार लूंगा। यहां तो गलियों मोहल्लों की लड़ाई है, किस खिड़की से गोली आ जाए, किस दरवाजे से बम फेंक दिया जाए, कहां अंडरग्राउंड सुरंग से कोई निकल के फायर कर दे, कुछ नहीं मालूम। इंच इंच की लड़ाई लड़नी पड़ती है और सारे हिस्सों को क्लियर करना पड़ता है। किसी भी कमरे में कोई आतंकी छिपा हुआ हो तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता, वो पीठ पे वार करेगा। उसके बावजूद इजराइल के 100 लोग नहीं मरे। वो ट्रेन है, इसमें निष्णात हैं। इन लोगों को धीरे 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 दबोचते चले जा रहे हैं। उनकी जो सुरंगें बनी हुई हैं उनमें रॉकेट फेंक रहे हैं, उन लोगों को भी कब्जा कर रहे हैं। इसकी पूरी वॉर टैक्टिक्स उन्होंने बनाई है। इस पर बात करता हूं आजकल में किसी दिन। तो लगातार ये काम हो रहा है, तो उन्होंने उनको धकेल दिया कि तुम यहां से दफाओ, हमें नहीं चाहिए। और फिर इसको पूरा किससे करेंगे? उन लोगों से जो उनके अपने होंगे या जो उनके शत्रु नहीं होंगे। जैसे भारत के संदर्भ में एक बड़ा मजेदार स्टेटमेंट आया है, भारत की राजनीति के संदर्भ में। एक हमारे मित्र हैं, यूट्यूबर हैं अच्छे, उनका स्टेटमेंट है, कांग्रेस इस्लाम की पक्षधर है, मुस्लिम चाटुकार है, मुस्लिम पक्षधर है, और मोदी हिंदू के पक्ष के नहीं है, हिंदू विरोधी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इस्लाम विरोधी है, वो हिंदू के पक्ष का काम नहीं कर रहे हैं। दोनों के अंतर को समझिए, इसमें बहुत बड़ा गैप है। उन्होंने 1 लाख भारत से मांगे हैं कि भारत दीजिए, क्योंकि यहां से आने वाले लोग, और इसकी भी छटनी होगी कि इसमें अली और उस्मान और उमर, सदीक, फलाना ढिमाका ना पहुंचे, अन्यथा फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी। इन लोगों से बचाकर अपने लिए लोगों को निर्माण करना। सन 48 में जब इजराइल में ये लोग आए थे, ये डेजर्ट था, या कुछ नहीं था, पीने का पानी नहीं था, खारा पानी था। उन्होंने खेती उपजाई। ये जो ड्रिप इरिगेशन है, हमारे यहाँ तो इस सिस्टम में पानी हम लोग खेत में लगा देते हैं, पूरा खेत भरता चला जाता है, धीरे 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 पानी भरता है, मगर इसमें बहुत सारा पानी नष्ट हो जाता है, भाप बन जाता है। ड्रिप इरिगेशन बिल्कुल जड़ में बूंद 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 पानी जितनी पेड़ को चाहिए। एक्वा यानी खेती पानी के अंदर ही की जाए, पानी नालियां बनी हुई हैं प्लास्टिक की चीजें, और उसमें पानी सर्कुलेट हो रहा है और उसके अंदर सब्जियां उग रही हैं। उसमें जितनी आवश्यकता है पोषक तत्वों की, उतनी उस चीज को दिया जा रहा है, उस पेड़ को दिया जा रहा है। नतीजा, ये डेजर्ट फलों का, सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र बन गया। इजराइल ने गजब कर दिया है खेती में। ये सारी दुनिया में जब खेती फैल रही है, इजराइल की देन है, उसके वैज्ञानिकों का काम है। कोई कल्पना कर सकता है कि इस गर्म इलाके में इतने सारे फल होंगे?
सब कुछ पूरी प्रकृति। तो ये मरने के लिए छोड़े गए थे, वहां से भी इन्होंने उद्यान बना लिए, फूल खिला दिए रेगिस्तान में। ऐसी परिश्रमी, ऐसी बौद्धिक रूप से सक्षम जाति है। तो इन्होंने, जिसे फिलिस्तीन कहते हैं, यहां भी ग्रीन हाउसेस छोड़े थे जब पीछे हटे थे। इन्हीं में से इनका एक लीडर था, प्राइम मिनिस्टर, उसने शांति के नाम पर इस सारे इलाकों को तोड़ दिया। तो क्या किया इन्होंने सब तोड़ मारा कि नहीं, यहूदियों के हाथ का कुछ नहीं चाहिए। अब उसके बाद जब कुछ काम ही नहीं बचा तो क्या करोगे? भीख मांगो या फिर नौकरी करो, दूसरे के फीते के जूते के फीते बांधो। तो 1 लाख लोग उसमें से निकाल के बाहर करे। अब 1 लाख लोग भारतीयों का अवसर आया है। ये श्रेष्ठ बात है और ये हमें भी दिशा देता है, हमें भी चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए बाध्य करती है बात। भारत में जो जिहाद चल रहा है, ग़ज़वा-ए हिंद की सोच है, यहां की मुल्ला पार्टी, इसको पैसे कहां से मिलते हैं? कौन देता है इसको धन? इनके समर्थक, इनके समर्थकों कहां से धन मिलता है? केवल दिल्ली की बात करता हूं। दिल्ली की और एनसीआर का जो क्षेत्र है, इसकी आबादी 2.5-3 करोड़ मान लीजिए। कल्पना कर लीजिए कि इस 2.5-3 करोड़ की आबादी में 10% लोग, यानी 25 से 30 लाख लोग हफ्ते में 2 केले खाते हैं, 2 सेब खाते हैं, यानी 50 से 60 लाख केले और सेब सप्ताह में इस क्षेत्र में चाहिए। इसको कौन बेचता है? अब समझ में आ गए मैं क्या कह रहा हूं। आप इस सप्लाई लाइन को तोड़िए, और केवल तोड़कर काम नहीं बनेगा। सब्जी वाला आ रहा है, फल वाला आ रहा है, अंडे, मुर्गी, मटन, कारपेंट्री, बढ़ईगिरी, ये काम सारे के सारे उत्पादन का केंद्र बने हुए हैं और इससे जिहाद के लिए पैसा निकलता है। आप सप्लाई लाइन नहीं तोड़ेंगे तो कैसे काम बनेगा? और इसमें विकल्प दीजिए कि भाई हम तुझसे नहीं खरीदेंगे, नाम पूछ के बात करते नहीं लेंगे, मगर अगर तुम घर वापसी करते हो तो मेरी जिम्मेदारी मोहल्ले भर में तुम्हारी सब्जी बिकवाना मेरा काम। मैं लोगों के घर घर जाकर बात करूंगा कि इसको काम दो। इजराइल के इस कार्य से दिशा मिलती है हमें। इस काम को कीजिए, 1 वर्ष पूरी गंभीरता से इस काम को कर लीजिए। 1 वर्ष के अंदर, यानी अगली दिवाली आते आते, ग़ज़वा-ए हिंद का सांप इसका फन को चला जा चुका होगा, मर चुका होगा। बहुत छोटी सी बात है मगर ये करनी है। ऐसा नहीं है कि कठिन होता है। मैंने इस घटना का कई बार जिक्र किया है कि मैं यहां से निकल रहा था और मुझे जाना था उत्तरकाशी। सुबह सुबह निकला, 3-4 किलोमीटर, मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर निकला हूं, एकदम से मूसलाधार बारिश। एक अंडरपास से मैंने गाड़ी निकाली, घुटने घुटने पानी था। बाहर निकलते ही छर 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 की आवाज आने लगी। मैंने अपने साथी स्टाफ से कहा, बेटा देख जरा नीचे क्या है। तो वो नीचे घुस के उसने बताया कि पॉलीथीन फंस गए, कुछ निकाल, खींच खांच के निकाले। मेरठ बाईपास पे आया, फिर भी आवाज आती रही। मेरठ बाईपास पे जब मेरठ पास हो रहा था तो वहां सुबह के 9 बज रहे होंगे, एक छोटी सी दुकानिया जिस पर हाथ से लिखा था, यहां गाड़ियों की तसम्बली बख्श मरम्मत की जाती है, फलाना नंबर, एक मोबाइल नंबर था। मैंने उस नंबर पर कॉल किया। उधर से किसी उस्मान ने, किसी उमर ने, किसी अली ने, किसी वगैरह मोहम्मद ने फोन उठाया। तो मैंने उससे कहा ये प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि मैं तो 11 बजे दुकान खोलता हूँ, 9 बज रहे हैं, 2 घंटे कैसे खड़े हों? 2 घंटे का मतलब है मेरे लिए तो 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो मैंने उससे कहा इस काम में कितने पैसे लगते हैं? उसने कहा 200 रुपये। मैंने कहा तो कहाँ रहते हो, कितनी दूर हो? उसने कहा 11 किलोमीटर दूर हूँ।
मैंने कहा 100 रुपए किलोमीटर तय करे मैंने तेरे, 1100 रुपए ले, अभी आ। पलट के उसने क्या कहा, मुझसे कहा कि कयामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, 200 रुपए काम के 1100 रुपए कैसे ले सकता हूं। मैंने कहा मैं दे रहा हूं, आओ। वो 15 मिनट के अंदर आ गया, अपना कुछ तामझाम लाया, गाड़ी के नीचे डाला, घुस गया, सब खोल खाल के साफ करा, 15-20 मिनट के अंदर काम हो गया। मैंने उसको 1100 रुपए देने चाहे, उसने मना किया। मैंने जिद के साथ दी कि मैं दे रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी ले ली। एक मुस्लिम कारीगर एक हिंदू कारीगर के मुकाबले बेहतर होता है, क्योंकि ये कंसेप्ट, मैं 200 रुपए के काम के 1100 रुपए कैसे ले सकता हूं, परमात्मा मुझे दंडित करेगा, मेरी अंतरात्मा मुझे सताएगी, ऐसा हिंदू क्यों नहीं सोचते। उसका कारण है ये भक्ति मार्ग, कि जिसने ये शॉर्टकट पकड़ा दिए, सनातन धर्म में शॉर्टकट पकड़ा दी, हनुमान चालीसा पढ़ लो, इससे पुण्य हो जाएगा, वहां जाके गंगा नहा लो, पुण्य हो जाएगा, फलाना यज्ञ कर दो, सत्यनारायण कथा कर दो, इससे पुण्य हो जाएगा। तुम्हारा करनी है, तुम जो भी गड़बड़ झाला करते हो उसको बैलेंस कर दिया जाएगा। लो, बुरा बुरा है, उसे भुगतना ही पड़ेगा, अच्छा अच्छा है, वो अलग है, ये हिसाब बैलेंस नहीं होते। इसका कारण है कि हम ऐसे एंडे बेंडे कामों को, ये यूं ही नहीं है कि ये जो कथा वार्ता करने वाले लोग हैं, इनकी अगली पंक्ति में आपको व्यापारी लोग बैठे दिखाई देते हैं जो यूं यूं करके डांस करते हैं। काय के लिए करते हैं? कि इतने समय जो इन्होंने 10 रुपए की चीज, 200 रुपए की चीज के 1100 रुपए वसूले हैं, इसके लिए अंतरात्मा सताती, तो इसको लीगलाइज करने के लिए फलाने महाराज, ढिमाके के महाराज की कथाओं में आओ। हिंदू समाज के डूज और डोंट्स नहीं है। चलिए, जो हुआ सो हुआ, आज से शुरुआत करते हैं। और शुरुआत ये कि जो दिवाली मनाता है उससे ही माल खरीदेंगे, पेमेंट ले लेंगे, किसी से भी देंगे नहीं, दिवाली वाले से देंगे। निश्चित रूप से दिवाली न मनाने वाले का माल आपको सस्ता पड़ेगा दिवाली मनाने वाले से, वो ब्लैक में काम करता है। जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसका बड़ा कारण यह था कि बहुत बड़ा अर्थशास्त्र ऐसा था जो कच्चे में ही चलता था। कभी बिल ही नहीं देना, कोई जीएसटी नहीं चुकाना, अकाउंट ही नहीं खोलने, सारा कच्चे का काम। और इसमें से ज़कात निकालना, जिहाद के लिए पैसा निकालना, मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद में चंदा देना, मदरसों में पैसा देना, ये सब बड़ा आसान था। इससे बाहर आइए, बाध्य कीजिए कि नहीं, हम साथ देंगे एक ही शर्त पर, घर वापसी, शुद्धि, इसके बिना नहीं देंगे। 1 साल कर लीजिए, अगली दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है।